देखिए, ये तो आपका अधिकार है। सरकार के माध्यम से सरकार की व्यवस्थाओं में सरकार का मतलब सहकार भी है और सहकार परस्पर होता है। हमारे वोटों से चुनी हुई सरकार अगर सब वर्गों का ध्यान नहीं रखे तो सरकार में रहना ही बेकार है। फिर काहे के लिए सरकार में बने? सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमको इस बात की प्रसन्नता है, जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता, उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहां तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार का आपने एक तरह से एक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से गढ़ा है, वाकई वो अद्भुत है और इसीलिए एक नहीं कई उदाहरण है। वो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सबसे अच्छा पक्ष। हमारे विद्यालय ऐसे ही समृद्ध भूमिका निभाते रहे और ये तो खास बात है ही। मैं आज के बीच आपसे बात करना चाह रहा हूं तो बहुत सारी बातें हो गई, अब इसलिए दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरी अपनी ओर से अब आप बताइए, 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया, कितने अच्छे से हुआ। बड़ा कठिन भी चुनौती का काम था, लेकिन प्रशासनिक स्थानांतरण के मामले में भी हमारी सरकार ने कहा ये रोज का नाटक नहीं चलना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाने के लिए विद्यालय में अनुकूल माहौल मिले, इसलिए स्थानांतरण ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, आवश्यकता के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है तो कर दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने इसमें सख्ती रखते हुए नगण्य आधार पर स्थानांतरण वाले मामले में कोशिश की। इतना ही नहीं, आज के दौर में मैं जब शिक्षा मंत्री था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है तब राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में हमारे मध्य प्रदेश का और देश के अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे उस व्यवस्था के बलबूते पर देश में शिक्षा नीति लागू करने का भी मौका मिला। तो सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई है मध्य प्रदेश में। हमें इस बात की प्रसन्नता है उच्च शिक्षा के माध्यम। जब उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति लागू हुई, व्यवस्थाएं लागू हुई, तो स्कूल शिक्षा में मुझे थोड़ी कसक रहती थी, अरे ये थोड़ा सा अभी हमारा कमजोर पक्ष है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज ड्रॉप आउट आपने भी 0% किया। सच में आपने स्कूल शिक्षा को बधाई देना चाहता। नई शिक्षा नीति लागू करने में आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है और सब प्रकार की डिजिटल कक्षाएं, नई शिक्षा नीति, कितने प्रकार से स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अब स्कूलों के लिए भी। मैं अब थोड़ी सी बात राजनीतिक छोटी सी करके छोड़ूंगा। जब हमारी सरकार बनी तो बहुत लोग कह रहे थे कुछ नहीं है, खजाना खाली है, सरकार बनाए ली, आगे कुछ नहीं करने वाले हैं, पैसा ही नहीं देंगे, है ही नहीं, लाएंगे कहां से, कहां क्या कर देंगे। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे द्वारा व्यवस्थाओं में भी सुशासन लाएंगे, आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश को सशक्त बनाएंगे और कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। इसके आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सबसे कम बेरोजगार दर वाला कोई राज्य हुआ है तो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है। देश के 3 राज्यों में से और हमसे जो आगे भी है उनकी आबादी देखो, त्रिपुरा जिसकी आबादी 50 लाख से अंदर है, इतना छोटा सा है। ऐसे हमारी आबादी से भी आधी आबादी वाले 2 राज्य, लेकिन मध्य प्रदेश ने इतनी बड़ी आबादी के बाद भी
1 से 1.25% की बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे कम है। इसी प्रकार से 5 उन राज्यों में से जो सर्वाधिक अपना पूंजीगत व्यय करने वाले, जिसके आधार पर आपके सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सांदीपनि विद्यालय बनाने के लिए जो माननीय रावदेव प्रताप सिंह जी ने कहा तो 2 कमरे के लाले पड़ते थे और क्या भवन बन रहा है। ऐसा आनंद आता सांदीपनि विद्यालय देख करके कि 56 इंच का सीना हो जाता अपने सबका। कितना बढ़िया भवन है जहां सांदीपनि विद्यालय बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे देश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है, ये गारंटी से कह सकता हूं, जितने अच्छे आज बन रहे और पर्याप्त धनराशि दे रहे। आने वाले समय में भी अभी 200 और नए भवन इसी सत्र में प्रारंभ होंगे और धीरे धीरे करके हर एक स्थान पर। अब थोड़ा बड़ा मॉडल है, हमने कहा भैया ये बहुत लंबे चौड़े में एक मत बनाओ, 1 के 2 कर दो, थोड़ा 5 किलोमीटर के दायरे में ले आओ, आपको भी सुविधा, बच्चों को भी सुविधा। ये निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से किया। ऐसे में कई प्रकार के योगदानों के साथ जब महंगाई भत्ते की बात आई, 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला। जब 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला तो हाथ में ताली वाली का आनंद तो आ ही जाना चाहिए। जितने प्रकार से हो सकता है, कितना अच्छा लगता है जब मैं भगवान राम की बात करता हूं, भगवान कृष्ण की बात करता हूं, तो सारे त्योहार तो हमारे हैं, इनके क्यों आनंद नहीं आना चाहिए। जब समाज मनाता तो हमारे अपने विभाग और विभाग से जुड़े हुए पूरे परिवेश में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए। मुझे इस बात की आनंद आता, आल की पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी भी क्या मनाते हो, आनंद आ जाता है। अरे जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे, रामनवमी नहीं मनाएंगे। और जन्माष्टमी रामनवमी कब महत्वपूर्ण हुई, गुरु पूर्णिमा के बिना सब अधेरे थे, इसलिए गुरु पूर्णिमा तो मनना ही चाहिए। और वाइस चांसलर भी कुलगुरु करके उनको भी आपके साथ जोड़ के खड़ा कर दिया। बिना बात के एक जबरदस्ती की एक चुनौती रहती थी, नहीं गुरु मतलब प्राइमरी मिडिल स्कूल शिक्षा विभाग। अरे भैया ये कहाँ लिखा है, गुरु का मतलब, गुरु की महत्ता तो बहुत विशाल है, उसको छोटा नहीं कर सकते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कुलगुरु कुलपतियों का नाम बदलकर देश में ये बड़ा मिसाल बनाया, बड़ा उदाहरण बनाया, सभी वाइस चांसलर कुलगुरु के माध्यम से। और गुरु पूर्णिमा चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, समान रूप से सभी मनाते हैं। ऐसे कई प्रकार के काम हमने किए हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, पिछली बार जब मैंने बोला था कि चतुर्थ समयमान वेतनमान देना चाहिए और हमने अपना वादा निभाया, इस बात पे हम आपके साथ आनंद में, इस एहसास के साथ कि जहां आपसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करते हैं, सरकार के माध्यम से आपके सभी विद्यालयों में सुव्यवस्था स्थापित होती, ऐसे में ये सारी चीजों का ध्यान रखना। तो जितना कर दिया है इसके लिए और जो बचा है वो भी सब करेंगे, ये पक्की बात है, कोई बचने वाला नहीं है। अभी हमारी सरकार को तो 2 ही साल हुए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।